नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़। सिवान न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंची है गोपालगंज ज़िले के बरौली प्रखंड के बेलसड़ गांव में। और बेलसड़ का ये देवीगंज जगह है जहां पर मैं बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है जिसका नाम है नकटो भवानी के नाम से जाना जाता है इस शक्तिपीठ को। ये जो शक्तिपीठ है वो जो भारत में जो 9 शक्तिपीठ हैं उसमें से इसका भी एक स्थान है। लेकिन जो विकास और सब शक्तिपीठों का हुआ है, जो पर्यटन का विकास और सब शक्तिपीठों में है, यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिला। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिर है, माँ नकटो भवानी का मंदिर है। इसमें हम चलते हैं भीतर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसे क्यों शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ खासियत है इस मंदिर का, क्यों इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। आइए हम ले चलते हैं आपको भीतर और बात करते हैं सीधे यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मंदिर है माँ नकटो भवानी का। हम अब भीतर आ चुके हैं और भीतर से आपको साफ साफ दिख रहा होगा उनका जो मंदिर है कि कैसे माँ भवानी का जो ये प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है यहाँ पर। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके दिखाइए कि कैसे माँ भवानी का जो मंदिर है वो किस तरह सुशोभित हो रहा है यहाँ पर, और जो यहाँ का प्रतिमा है वो कि क्या खासियत है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे। स्टॉप। अभी हम मंदिर के भीतर हैं, जो गर्भगृह है इसके भीतर हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के मुख्य पुजारी कृष्णा बाबा। इनसे बातचीत करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी और क्यों इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। जी बाबा, बताएं कि क्यों इस पीठ को शक्तिपीठ कहा जाता है। भोजपुरी में कहें, हाँ, जो भी जिस भाषा में आप छोड़ दीजिए। ये सती दहन जब भइल तो आमी में सती दहन भइल, द्रौपदी जी बिना बुलावल गई रही तो अपमान भइल तो हवन कुंड में कूद गई तो ओकरा बाद जाला शरीर उनकर हो गई तो शिव जी उनकर गोद में उठा रहनी। जब अब विकराल रूप शिव जी धारण करनी तो अथी विष्णु भगवान चक्र सुदर्शन से काटे लगनी अंग के। तो जहाँ जहाँ अंग कट के गिरल ओजी स्थान भइल। मतलब जहाँ जहाँ सती का जो अंग कट के गिरा, हाँ, वो शक्तिपीठ हुआ। शक्तिपीठ बोला जाता है। हाँ, ये जी आके नाक कट के गिर गई तो नकटो भइल। अच्छा, नाम मतलब जो पार्वती जी का जो नाक था, हाँ, वो कट के इस जगह पे गिरा जी, जिसकी वजह से इसको नकटो कहा जाता है। जी। ओकरा बाद फिर रसू भगत जी जब सुमरनी काउर कामाक्षा से दुर्गा जी चलनी तो वहाँ के काउर कामाक्षा से कलकत्ता के बाद पटना में पटन देवी, ओकरा बाद आमी में अम्बिका भवानी, एजी आके रात्रि विश्राम कैली नकटो भवानी के लगे। एक बाद रात में ठहरली वो दुर्गा जी नकटो भवानी से मिल के वो थावे घोड़ा घाट गई तब लास्ट में थावे में कंगन देखौली अपन हनु। ओकरा बाद जब इनकर खोदाई राजा लोग कैसे जानल होगा तो पोखरा के खोदाई बोल तो एगो मूर्ति लिखल, वो मूर्तिया के नकवे पर कट गई। अच्छा, नकवे पर कटल खुदारी से तो में खून निकले लगल। अच्छा। वह मूर्ति स्थापना भइल जौन मूर्ति बा। ओकरा बाद हमें सोना के नथिया लगा तो चोर ले गल से काट के तो ओकनी के कोरी होके मुगल सन। हम कृष्णा बाबा नकटो भवानी 33 साल हो गए सेवा के देत हमारा। जी जी। हमारे बाबू रहल बड़ा जगन्नाथ पांडे। जी जी जी। जो नकटो भवानी के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ है जी। जो हमने देखा है कि और सारे शक्तिपीठों का जो विकास हुआ है वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखता है। यहाँ पे मतलब एकदम साधारण सा मंदिर है और इस पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। चूँकि आड़ में बा अभी पर्यटक विभाग से मंत्री राम प्रवेश जी जीत के गईनी और जैसे जितनी तैसे वहाँ के पर्यटक मंत्री बनी। पर्यटक मंत्री बनी तो मैंने 75-76 लाख रुपया पास भइल, जाने में 15 लाख में 1 रुपया कम रुपया आइले जी, जाना से बाउंड्री भइल। अभी और ही रुपया कहा जाने कहाँ रह गई, खोज हेरी के उन्हें करत। ऐसा शक्तिपीठ के तो और विकास होके के चाहिए। विकास के दौर में तनी मनी भइल बा, 0 मैंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट।
मतलब जो बिहार में पर्यटन मंत्री थे रामप्रवेश राय, जी, यहाँ के बरौली आपके स्थानीय विधायक हैं बरौली के, जी। लेकिन जो विकास होना चाहिए मंदिर का वो आज तक नहीं हुआ नहीं नहीं। हुआ। तो क्या मांग करेंगे सरकार से, अपने विधायक से, कि क्या कुछ होना बाकी रह गया है यहाँ पे? हम ये मांग करते हैं कि ये जी धर्मशाला बनो, मैरिज हॉल बनो, हई अगला जौन अथी बा तो सब एमें पत्थर उथर लग जाओ, मंदिर के और विकास हो जाओ, तब न लोग ये जी आइए जी कोना कोना से लोग आवेला, लेकिन यार में भाई बुझेबे न करे। हाँ, ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग, शक्तिपीठ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती होगी शायद, कब होती है भीड़? यहाँ चैत रामनवमी के मेला बहुत दिन से लगता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, वो बाबा दादा भी देखे हैं। ओकरा बाद कुआर में काफ़ी भीड़ होला। 1 जनवरी के भी जी खूब प्रोग्राम होला, बहुत लोग आवेला, जलसा मनावेला, मतलब हमेशा भीड़, बहुत भीड़ लगता रहता है। शुक्र सोमवार में तो काफ़ी भीड़ हो, मतलब शुक्रवार को और सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे यहाँ तो नेपालों से लोग आवेला, बहुत लोग चंपारण से आवेला, सिवान से आवेला, मतलब बिहार के कोना कोना से लोग आवेला, यूपीओ से लोग आवेला। मने ये बुझाला ना जे एलान भीड़ होई, कहाँ कहाँ से दूर दूर से माँ बुला लेती है। यहीं के जो हैं, जो बॉलीवुड में डंका बजा रहे हैं, पंकज त्रिपाठी, अभी विश्व स्तर पे उनकी चर्चा हो रही है, काफ़ी अच्छा अभिनय करते हैं, इसी गांव के हैं जी। उनसे कुछ पहल आप लोगों ने की है इसको अपने स्तर से उठाने के लिए? पंकज तिवारी से तो हम कहला ना कि आवेला जी, गोड़ लगला बड़ा, पूजा उजा कैला बड़ा, छोट भाई लगे हमने के, आ ऑस्कर मिलल में गइल बा उनका फिल्म, आ बहुत फिल्म में बेरा माने डागा बाजल बा उनकर, विश्व में प्रसिद्ध बा। माने मतलब जब पंकज जी आते हैं गांव पे तो यहाँ आते हैं मंदिर? हाँ आवेला, पंकज जी आवेला, हमनी से मिले, गोड़ लगेला पूरा, उ सिंपल एकदम रहे, सब केहू से मिले पंकज। वैसा लड़का बड़ा कि केहू से सब लोग के गोड़ लगे यहाँ मिली हैं जी। उनको यही गांव के बेलसड़ा के, तिवारी टोला के बेलसड़ा, यही गांव से पलल बड़े, पटना में पहल बड़े हुई जैसे फिल्म में चल गए। अच्छा जी। तो मैं संक्षेप में बता दूं कि जैसे बाबा ने बताया कि ये जो शक्तिपीठ है नकटो भवानी का, इसलिए इनका नाम नकटो भवानी पड़ा कि जब सती दहन हुआ था तब पार्वती जी का जो जला शरीर था वो शंकर जी लेकर और पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे। तो उसी क्रम में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनके जले शरीर को काटना शुरू किया, और जो जो अंग जहाँ जहाँ गिरा उसके नाम पे वहाँ पे शक्तिपीठ हुआ। तो यहाँ पे पार्वती जी का ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पे पार्वती जी का नाक कट के गिरा, इसलिए इस शक्तिपीठ को माँ नकटो भवानी के नाम से जाना जाता है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि माँ की जो प्रतिमा है उसको जूम करके दिखाएं, और जो ये जो कंगन दिख रहा है ये सोने का प्रतीक है, यानी कि माँ जो पहनी थी सोने का जो नथिया वो दिख रहा है आपको तस्वीरों में। जो आँख है वो भी सोने की थी, लेकिन जैसे बाबा ने से बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया कि 1962 में जो यहाँ की प्रतिमा थी उसको कुछ चोरों ने चुरा लिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो चोर जब उसको बेचने के लिए ले जा रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई पीछे से उनका पीछा कर रहा है और बहुत बड़ी शक्ति उनके पीछे आ रही है, तो उन्होंने अपने उन्होंने मूर्ति को चुराया था उसको कहीं फेंक कर भाग गए। और वो जो चोर थे, बाबा ने जैसे बताया कि बगल के ही थे, बाद में वो असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर मरे, उनको मतलब कुष्ठ रोग हो गया, और उसके बाद वो उनकी कहानी समाप्त हो गई। बाबा का कहना है कि जो यहाँ पर पर्यटन का विकास होना चाहिए, जिस तरह से लोग यहाँ पर कोने कोने से आते हैं, पूरे बिहार के कोने कोने से जो लोग आते हैं, तो यहाँ पे एक धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए, मैरिज हॉल का निर्माण होना चाहिए। बाबा ने बताया यहाँ के लोगों से भी जब हमने बातचीत की तो कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है, बहुत ज़्यादा जो ये है क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो वर वधू जो होता है उनकी देखौकी भी की जाती है, शादी भी होता है, शादी भी यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, बड़े स्तर पर यहाँ पर शादियाँ आयोजित की जाती है। और ये दुर्भाग्य ये है कि यह बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, लेकिन यहीं से बिहार के जो पर्यटन मंत्री हैं रामप्रवेश राय, इसके पहले पर्यटन मंत्री थे, वो आते हैं, लेकिन इसका जो विकास होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, लेकिन जो विकास इस शक्तिपीठ का होना चाहिए वो अभी होना बाकी है। अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ
उनको लगता है कि इस शक्तिपीठ का कैसे विकास होना चाहिए और क्या। यह एक शक्तिपीठ है, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने बताया कि जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं है। आखिर क्यों ऐसा? आप एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। हाँ, विकास तो यहाँ पर जगह के हिसाब से भी विकास हुआ है ना, लेकिन इससे जुड़ा हुआ संस्था पीछे ज़मीन है जो इस संस्था का जो रजिस्टर मेंटेन होता है वो नकटो भवानी मंदिर सह ठाकुरबाड़ी देवीगंज, तो वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का वर्क होने जा रहा था, लेकिन इसमें जा कर के कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग ही कुछ लोग एक दो लोग खासकर एक आदमी इसमें व्यवधान लाए और जिसके चलते जो है विकास बाधित हो गया। पर्यटन मंत्री यहाँ से राम जी 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 पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित क्यों नहीं किया है? हाँ, रजिस्टर्ड है ये पर्यटन स्थल में। जब राम प्रवेश जी पर्यटन मंत्री हुए तो इसको पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड कराया गया और पर्यटन मंत्रालय से ही राशि आवंटित हुआ और कुछ लोग इसमें राशि के यहाँ के स्थानीय कुछ लोग थे जिसमें इधर उधर करके अपना ये बंदरबाट जिससे कि इंटरफेयर करके कि हाँ ये राशि है डेवलपमेंट के लिए, इसमें से हम कुछ राशि शोषण करें, कुछ इसमें से लें, इसको ले करके काम करने वाले आदमी को जो है बाधा पहुंचाया गया, जिसके चलते ये काम जो है लटक गया, अधूरा रह गया। उसी में से कोई ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री जो देख रहे हैं और भी आगे वहाँ गेट जो है उसी राशि से आवंटित पर्यटन मंत्रालय के तहत ही हुआ है। अभी फिलहाल फिर से नीतीश सरकार बनी है, फिर से विधायक राम प्रवेश जी हैं, क्या कुछ मांग करेंगे उनसे कि क्या कुछ कराना चाहिए? मांग तो हम लोग का यही है कि इसको पुनः जो जिस तरह का रूपरेखा था, आर्किटेक्ट आए थे यहाँ आकर के यहाँ रूपरेखा देख करके गए थे, जो जगह है इसमें जो ज़मीन है इस ज़मीन को देखते हुए जो भी संभव विकास हो सकता है वो करने का हम उनसे विनती करेंगे, यही चाहेंगे। और सरकार से भी आग्रह होगा कि इस पर ध्यान दिया जाए, चूँकि ये बहुत पौराणिक स्थल है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शनार्थ। ठीक, अपना भीड़ होती थी, क्या उतनी ही भीड़ होती है मंदिर में अभी भी? नहीं, अभी तो खासकर उतनी भीड़ नहीं चल रही है और खासकर जितने भी यहाँ पे माँ के भक्त आते हुए हैं, जो यहाँ सोमवार और मंगलवार के दिन भीड़ होता है वो पहले से बहुत कम चलता है, अभी भी कम चल रहा है। और खूब से खूब यहाँ पे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे पूजा करने के लिए, अभी बहुत कम आ रहे हैं। मतलब बिक्री पे कितना असर पड़ा है? बिक्री पे तो आप मान लीजिए कि बहुत कम। जो विकास होना चाहिए मंदिर का वो हुआ है, आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या मांग होगी आपकी, क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे? हम तो अपने सरकार से ही मांग करेंगे कि खासकर मेरे मंदिर में जो भी अभी कमी है उसको पूरा किया जाए। क्या कुछ मतलब बनवाना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आपको अच्छे से सबसे पहले तो ये मिट्टी का जो अभी एथी हुआ है इसको कम से कम नहीं भी तो इसको कम से कम प्लास्टर हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। मतलब इसका जो ग्राउंड है, हाँ ग्राउंड है वो प्लास्टर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। साफ सफाई कैसी हाँ, रहती है? साफ सफाई तो आप देख सकते हैं, आप कैमरा भी दिखला सकते हैं कि इधर साफ सफाई कितना है। हम लोग खुद से अपने तरफ से ही खुद से साफ सफाई रखते हैं मंदिर की। मंदिर में आपको कचरा नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग खुद साफ करते हैं। जैसे कि थावे में देखा जाता है, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा चाहे मंदिर जो परिषद है हाँ। उसके द्वारा बहुत सारी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, या जो भी विधि व्यवस्था है उसका भी ख्याल रखा जाए। यहाँ पर वैसी कोई व्यवस्था है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे खूब से यहाँ के मुखिया लोग हैं, यहाँ के सरपंच लोग हैं, सहायता करते हैं वो लोग भी खूब से खूब करते हैं। आप लोग सारी दुनिया सब कोई जानता है कि कितना क्या लोग करता है। यहाँ के मुखिया भी हैं वही हैं, यहाँ के जो भी उप सरपंच कोई भी हो सब लोग यहाँ के वही हैं कि आधा रखते हैं तो आधा करते हैं। और करते हैं क्या, यहाँ पे करते ही नहीं है साहब, हम तो यही कहेंगे। ठीक। और यादव, मैं यहाँ का उप सरपंच हूँ। अभी तक जो भी यहाँ पर प्रवर्तन से कार्यकाल जो पास हुआ कागज़ में सिमट के रह गया, कोई काम नहीं हुआ। काम कोई नहीं हुआ। यही 14 लाख का जो आपको देख रहे हैं जो गेट बना हुआ है
बाउंड्री हुआ है बस। आपके स्थानीय विधायक जो हैं अभी भी या इसके पहले भी थे, राम प्रवेश राय, वो राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री थे। हाँ, उनका स्थानीय ये उनका क्षेत्र है, फिर भी क्यों विकास नहीं हुआ? आप लोग उनसे मिले कभी? बहुत बार मिले हैं। जी। उनके पास चमचागिरी बहुत ज़्यादा है, जो चमचा लोग करेंगे वही करेंगे, और विकास पुरुष नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट वो लोग ले रहे हैं, बाकी उन लोग का वोट देने वाला कोई अथी नहीं है, अस्तित्व नहीं है। काम कोई विकास के काम को तो कोई किया ही नहीं है। वो मतलब मंदिर पर आते थे, लेकिन मंदिर पर आना जाना भी छोड़ दिए हैं। मंदिर पे आना भी नहीं आते हैं मंदिर पर, जीतने के बाद कभी आए हैं? कभी नहीं आया है मंदिर पर। अच्छा, ये जो जैसे बाबा ने बताया कि ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, नकटो भवानी का ये शक्तिपीठ है, लेकिन जो और सारे शक्तिपीठ हैं वहाँ पे तो सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में विकास किया है, वो उसको डेवलप किया है पर्यटन स्थल के रूप में। आखिर इसका विकास क्यों नहीं हुआ? इसका विकास इसी से नहीं हुआ कि यहाँ लोग जाते हैं, मनसा पूरा करते हैं अपना, लेकिन फिर दोबारा जब दी जाते आते नहीं हैं। जैसे यहीं से राम प्रवेश जी चुनाव जीते हैं, पहले राजदूत के गाड़ी से आते थे, मंदिर में पूजा करते थे, और यहीं से उनका विकास जो राजनीतिक इति शुरू हुआ, यही मां नकटो भवानी शुरू हुआ है जी। हाँ, यही इसी का देने के आज 4 विधायक हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके पास यह नहीं है कि ये यहाँ पर विकास हो सके। क्या मांग रहेगी उनसे? हम सब उनसे मांग रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो बाकी अधूरे काम पड़ा हुआ है, तो 62 लाख का जो काम है और संपूर्ण काम हम लोग किया जाए। क्या क्या होना चाहिए? 62 लाख में क्या हम लोग कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। यह जो हम लोग का ईटाकरण होना चाहिए जो कच्ची है, इसके बाद 2 सेट चाहिए हम लोग का, 4 गो रूम चाहिए यहाँ पर, सोलर लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, पौधारोपण चाहिए हम लोग का, पानी का जल जहाँ तक हम लोग होना चाहिए, ताकि मंदिर पर दूर दूर लोग नहा धोआ के खा सके पी सके। विवाह मंडप चाहिए हम लोग का, विवाह कराने कोई आता है विवाह मंडप में विवाह कराएं, उसमें आराम गृह चाहिए जो आराम से गृह में रहे अपना। देखते हैं मैं थावे भी गया हूँ, वहाँ पे प्रशासन की अच्छी खासी व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन रहता है, ये भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कुछ अलॉटमेंट किया गया है? हम लोग मांग बहुत करते हैं, जो भी विधायक यहाँ पे आए हैं, अभी जो सांसद जी आलोक कुमार सुमन, उनसे भी बहुत पहले आए थे, वहाँ बहुत हम लोग मांग किए कि यहाँ पर करीब आप जिसको ज़्यादा डॉक्टर हैं, कब तक कुछ तो कोई काम कीजिए। लेकिन वहीं एक बार जीत गए, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आए, वो दोबारा बात भी नहीं सुने कि मंदिर के बारे में। ठीक, रुक जाइए, कट कर। तो ये था हमारा विशेष कवरेज मां नकटो भवानी के दरबार से। आप देख रहे थे जो ये मां का शक्तिपीठ है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की, यहाँ के मुख्य पुजारी से बात की, तो हमें पता चला कि जो शक्तिपीठ का जिस तरह विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक राम प्रवेश राय हैं, एक बार पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं पिछली बार, लेकिन जो विकास दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है शक्तिपीठ को। यह वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है, और जो विकास और सारे शक्तिपीठों में देखने को मिलता है, जो यहीं बगल में जो थावे दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे जो विकास जिला प्रशासन के द्वारा या स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया गया है, वहीं बगल का जो ये शक्तिपीठ है मां नकटो भवानी, वो वर्षों से विकास से उपेक्षित पड़ा हुआ है। यहाँ का जो विकास है वो उपेक्षित है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक सांसद हैं, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी ही अच्छा, अगर सरकार चाहे, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहें, तो इस मंदिर का निर्माण और विकास काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जा सकता है। हमारी टीम का भी आग्रह रहेगा प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, कि इस शक्तिपीठ का अवश्य विकास कराया जाए और इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करके इससे सरकार अपने राजस्व को भी बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं, और बहुत बड़ी मान्यता है इस शक्तिपीठ की। यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो माँ उसे ज़रूर पूरा करती हैं। तो धन्यवाद ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए, ऐसे ही कवरेज को देखने के लिए। आप लगातार बने रहें सिवान न्यूज़ के साथ।